हाय, नमस्ते। आज की रीडिंग में देख लेते हैं आपके पार्टनर की लेट नाइट फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं? डीप डाउन वो क्या फ़ील करते हैं आपको लेकर? क्या एनर्जीज़ हैं उनकी एंड फ्यूचर में क्या कुछ आपके रिश्ते में एक्सपेक्टेड है? क्या वो कोई एक्शन लेंगे या नहीं लेंगे? किस एनर्जी में हैं? सारी चीज़ें हम चेक करेंगे, ठीक है? सबसे पहले मैं उनकी करंट एनर्जीज़ देख रही हूँ। प्लीज़ डिवाइन बताएँ कि पार्टनर की करंट एनर्जीज़ क्या हैं? ओके, फर्स्ट कार्ड इज़ द क्रिएटर। Compromise, beyond illusion, and the fool. Okay, ठीक है। वन लास्ट कार्ड हम निकाल लेते हैं उनकी एनर्जीज में। कंप्लीशन। ओके, एंड हियर इज टोटलिटी। सी, आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज की अगर हम बात करें तो वो अपनी खुद की लाइफ पर ध्यान दे रहे हैं, ठीक है। गो विद द फ्लो की एनर्जी में है कि जैसा चल रहा है चलने दो। आपके बारे में सोचते हैं लेकिन अभी आपको साइडलाइन किया हुआ है इन्होंने उनकी करंट स्टेज पे। करंट उनकी एनर्जीज की अगर हम बात करें तो ये उनकी एनर्जीज है, ठीक है। ऐसा लॉन्ग टर्म नहीं है, ये सिर्फ आज कल या अभी जिस टाइम आप ये रीडिंग देख रहे हो शायद उस करंट स्टेज पे ये सोच रहे हैं कि मैं अपनी लाइफ पे फोकस करता हूँ। सिर्फ दुनिया में एक लड़की या एक लड़का तो नहीं है, लाइफ में बहुत कुछ है अचीव करने के लिए, मुझे तो कोई भी मिल जाएगा एंड आई डिजर्व द बेस्ट। इस टाइप की एनर्जी आपके पार्टनर की है, ठीक है। आपके आपकी जब बात आती है तो एक तरह से सारी चीज़ें इम्पोर्टेंट हो जाती हैं और जब आपकी बात आती है तो आप मैटर ही नहीं करते, ठीक है। सारी चीज़ों के लिए इनके पास वक़्त है लेकिन आपके लिए उनके पास वक़्त नहीं है। आपके पार्टनर कहीं न कहीं आपको साइडलाइन कर रहे हैं, आपको अवॉइड कर रहे हैं और अपनी लाइफ़ की बाकी सारी सिचुएशंस पे अच्छे से इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। अच्छे से वहाँ टाइम भी दे रहे हैं, एनर्जी भी पुट कर रहे हैं, एफर्ट्स भी लगा रहे हैं बट व्हेन इट कम्स टू यू तो इनके एफर्ट्स ज़ीरो हैं, तो इनकी अकाउंटेबिलिटी ज़ीरो है, कोई सफाई नहीं देते। ही इज़ लाइक कि जो सोचना है सोचो, जैसा तुम्हें ठीक लगे करो। बहुत कोल्ड हो गए हैं, बहुत डिफेंसिव हो गए हैं, अपनी चीज़ें मतलब मैं सही हूँ, मैं हमेशा राइट होता हूँ, तुम ही गलत हो, तुम्हारी गलती है। इस तरह की एनर्जी आपके पार्टनर की अभी दिख रही है करंट टाइम में, ठीक है। उनको ऐसा भी लगता है कि आप खुद से कुछ करो तो ये रिश्ता चलेगा, आप कुछ नहीं कर रहे हो तो नहीं, फिर बात नहीं बनेगी, ठीक है। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपके पार्टनर आपसे कुछ डिमांड कर रहे थे, ठीक है, जिसके लिए आपने डिनाई कर दिया, जिसके लिए आपने इस पर्सन को डिसअपॉइंट कर दिया, ओके। उस वजह से इस पर्सन ने अप जानबूझकर आपसे एक गैप लिया है, आपको ये रियलाइज़ करवाने के लिए कि अगर तुम वो चीज़ नहीं करोगी या वो काम तुम अगर मेरे लिए नहीं कर सकते, तो फिर हमारा नहीं चलेगा, ठीक है। लेकिन ये पर्सन कहीं न कहीं आपको फ़ॉल्स होप दे रहे हैं। आपको कैसे बताऊँ मैं? सी, ये पर्सन ना तो आपसे दूर जा रहे हैं, ना आपके पास आ रहे हैं, ठीक है? आपको एक उसमें रखा हुआ है, भ्रम में रखा हुआ है कि भई देखो मैं प्यार तो तुमसे ही करता हूँ, प्यार मुझे तुमसे बहुत है, लेकिन इसलिए मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ, समझ रहे हो? तो एक होप आपको देकर रखी है, ना तो पूरी तरह से इस रिश्ते से कट ऑफ कर रहे हैं। आप ये चाहते हो कि भई तुम्हारे मन में जो क्लियरली है तुम बोलो, तुम्हें ये रिश्ता नहीं चाहिए तुम बोलो, तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहते तुम बोलो। लेकिन ये पर्सन लाइक आप जैसे 10 दिन से नो कॉन्टैक्ट में हो, ठीक है? 10वें दिन आपने सोचा कि नहीं यार, जाने दे ये मुझे चाहिए ही नहीं, मैं मूव ऑन कर रही हूँ और मैं इससे बात नहीं करूँगी, ब्रेकअप। आपने 10वें दिन जब ये सोचा कि नहीं अब ये रिश्ता ख़त्म है मेरी तरफ से, तभी 10वें दिन ये कहीं से दिख जाएँगे, कॉल मैसेज आ जाएगा और आपने जो अभी तक मूव ऑन करने की कोशिश की थी, अपनी लाइफ़ पे ध्यान देने की कोशिश की थी, वो ज़ीरो हो जाता है, इनके दिखते ही, इनके आते ही, ठीक है? जैसे ही आप मूव ऑन करने लगते हो, ये अपनी प्रेज़ेंस दिखा देते हैं कि देखो तुम मूव ऑन नहीं कर सकती, देखो मैं हूँ तुम्हारा बंदा हूँ, मैं हूँ तुम्हारी बंदी हूँ, ठीक है? हम दोनों पार्टनर्स हैं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। तो आपके पार्टनर की ऐसी एनर्जी है जहाँ पे ये आपको प्रॉपरली एक्सेप्ट भी नहीं कर रहे हैं और ना आपको किसी और का होने दे रहे हैं,
ठीक है? इस तरह की एनर्जी आपके पार्टनर की मुझे दिख रही है। ये करंट इनकी एनर्जीज़ है, ओके? सॉरी, आई एम रियली सॉरी। लेकिन ये पर्सन आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं फॉर श्योर, राइट? इस पर्सन की एनर्जीज़ में मुझे ये द क्रिएटर, द फूल की एनर्जी और ये कंप्लीशन की एनर्जी रिप्रेज़ेंट करती है कि ये पर्सन आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। ये पर्सन के डीप डाउन अगर मैं इमोशंस, एनर्जीज़ में ही कैच करने की कोशिश करूँ, तो इमेजिनरी दुनिया में आप इनकी बीवी या आप इनके पति हैं। इन्होंने भी लिटरली आपकी तरह ही कुछ सपने देखे हुए हैं आप दोनों के रिलेशनशिप को लेकर। बट वही है कि रियलिटी में जब चीज़ें करने की बात आती है तो आपके पार्टनर ज़ीरो हैं। ओके, मैं उनकी हिडन फीलिंग्स देख लेती हूँ और लेट नाइट आपको लेकर क्या थॉट्स हैं, वो हम चेक कर लेते हैं टैरो से। ओके। प्लीज़ डिवाइन, सॉरी। आप अपने पार्टनर के बारे में सोचिए, थोड़ा गुस्सा मत करिए, ओके? अपनी एनर्जीज़ को थोड़ा कंट्रोल करके और फिर देखिए, आपकी ही एनर्जी की वज़ह से ऐसा होता है कई बार। ओके, प्लीज़ डिवाइन बताएँ इनके पार्टनर की क्या फीलिंग्स हैं, डीप फीलिंग्स क्या हैं इनके पार्टनर की? द हाई प्रीस्टेस। ये पर्सन अपनी फीलिंग्स, अपने रियल इंटेंशंस, अपने रियल थॉट्स आपको दिखाते ही नहीं। ये बंदा आपको बहुत कन्फ्यूज़ करता है, कभी ऐसे बिहेव करता है कि तुमसे ज़्यादा, मतलब मैं तुमसे जितना प्यार करता हूँ, उतना तुम्हें कोई कर ही नहीं सकता, ओके? दुनिया जहान का सारा बेस्ट ट्रीटमेंट दे देंगे, ऐसी बातें कर देंगे, रोने लग जाएँगे या कुछ भी ऐसा, मतलब कभी-कभी ऐसा दिखा देते हैं कि भाई यही आदमी बना है मेरे लिए, इस आदमी से ज़्यादा मुझे कोई प्यार नहीं कर सकता या इस लड़की से ज़्यादा मुझे कोई प्यार नहीं कर सकता। बट कुछ दिनों बाद ऐसा हो जाता है कि यही बंदा आपको इतना गंदा फ़ील करवाता है कि दुनिया में कोई आपको इतना गंदा फ़ील नहीं करवा सकता, ठीक है? तो आपके पार्टनर की फीलिंग्स को आपको समझना इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड फॉर यू। 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, ये पर्सन आपके साथ इस रिश्ते पे काम ज़रूर करना चाहते हैं, ठीक है? वो चाहते हैं कि चीज़ें बेटर हो, वो चाहते हैं कि चीज़ें लॉन्ग टर्म जाएँ, बट उनकी भी कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं आपसे, ठीक है? उनकी कुछ उम्मीदें थी आपसे जो आपने पूरी नहीं की। तो इसलिए ये पर्सन एक तरह से डिससैटिस्फाइड है आपसे कि क्या होता है ना, निराश हैं आपसे, एक तरह से उम्मीद इनकी टूट गई है आपसे, ठीक है? पेज ऑफ कप्स। देखिए, प्यार बहुत है इस पर्सन को आपसे। प्यार मुझे एनर्जीज़ में भी दिख रहा था, लेकिन जो इनके रियल इमोशंस हैं, ये पर्सन वो आपको दिखाते ही नहीं हैं, ओके? एंड इसीलिए आप कन्फ्यूज़ रहते हो, इसीलिए आप इनको हर वो चीज़ देने के लिए अभी रेडी नहीं हो, क्योंकि आपके अंदर एक श्योरिटी की कमी है इस पर्सन को लेकर। ओके, प्लीज़ डिवाइन बताएँ कि डीप डाउन फीलिंग्स क्या हैं? 7 ऑफ कप्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, ठीक है? अभी मैं उनके लेट नाइट थॉट्स देखूँगी, पहले मैं आपको ये क्लैरिफ़ाई कर देती हूँ। आपके पार्टनर की 6 ऑफ वैंड्स, मुझे पता ही था कि या तो 4 ऑफ वैंड्स आ जाए या 6 ऑफ वैंड्स आ जाए। आई वाज़ लिटरली प्रेइंग फॉर इट। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। आपके पार्टनर की डीप फीलिंग्स की अगर मैं बात करूँ, तो वो इस रिश्ते पे काम करना चाहते हैं, इस रिश्ते में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप आपके साथ चाहते हैं, ठीक है? आप उनके लिए परफेक्ट पार्टनर हो, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ मुझे दिख रही है जो इस पर्सन को निराश करती है, एक डिससैटिस्फैक्शन देती है, ठीक है? अब ये कुछ भी चीज़ हो सकती है, फॉर एन एग्ज़ाम्पल कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा हैंडसम हैं, आप थोड़े से कम हो, ठीक है? तो उनको एक सोशल स्टेटस अपना मेंटेन करना है, तो इसलिए वो आपको सोशली एक्सेप्ट नहीं कर रहे। ये प्रॉब्लम हो सकती है, या फाइनेंशियली आप थोड़े स्टेबल नहीं हो, ओके? या फिर कुछ भी ऐसी चीज़, जैसे आप नहीं चाहते कि आप लोगों का रिलेशनशिप फिज़िकल लेवल पे जाए, लेकिन आपके पार्टनर चाहते हैं एंड आप वो चीज़ नहीं कर रहे हो, तो ये सैटिस्फाइड नहीं है आपसे।
इस तरह के कुछ कॉम्प्लिकेशंस, कुछ प्रॉब्लम्स आपके रिश्ते में हो सकती हैं, ठीक है? इसी वजह से ये जो पर्सन है आपको क्लियरली अपनी फीलिंग्स नहीं दिखाता, क्लियरली कोई कमिटमेंट नहीं देता, लेकिन ये पर्सन आपको लूज़ नहीं करना चाहता, ठीक है? आपसे प्यार करता है, आपकी बातें, आपका साथ इसको कम्फर्ट देता है। ये पर्सन ना तो आपको सोशली एक्सेप्ट करना चाहता है, ना ये आपको अ, खोने देना चाहता है, ये नहीं चाहता आप किसी और के हों, ठीक है? लिटरली ये पर्सन थोड़े से कन्फ्यूज़ हैं क्योंकि इनके पास ऑप्शंस हैं। ये पर्सन मुझे लग रहा है कि इनमें कुछ तो बात है, लाइक कुछ कुछ स्पेसिफिक ज़रूर है आपके पार्टनर में, लाइक या तो बहुत हैंडसम है या बहुत रिच है या फिर कोई इन्फ्लुएंसर टाइप कुछ है। तो इसलिए इनके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं और यही ऑप्शंस इनको मजबूर करते हैं आपको कमिट ना करने के लिए, ठीक है? बट फ्यूचर में एक स्टेबिलिटी मुझे दिख रही है। फ्यूचर में ये पर्सन कुछ एक्शंस या एक तरह से कमिटमेंट आपको दे सकते हैं, ठीक है? एक कोई एंगेजमेंट या फिर एक क्लैरिटी मैं कहूँ। आपको लाइक विदिन 2 मंथ्स आपको एक क्लैरिटी इस रिश्ते को लेकर आ जाएगी कि आपको क्या करना है आगे, ठीक है? आपको ये पर्सन चाहिए कि नहीं चाहिए? आप इनके साथ रहने वाले हो या नहीं रहने वाले हो? ये क्लैरिटी आपको इस पर्सन के थ्रू मिल जाएगी। ओके, फीलिंग्स की देखो यहाँ पे 6 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है। ये पर्सन ऑब्वियसली आपसे शादी करना चाहता है। यू आर लाइक परफेक्ट पार्टनर टू देम। बट एक एक वही एक प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ये पर्सन थोड़े कन्फ्यूज़ है आपको लेकर। ओके, नाउ हम उनके लेट नाइट थॉट्स देख लेते हैं। प्लीज़ डिवाइन बताएँ, क्या लेट नाइट थॉट्स हैं इनके? लेट नाइट थॉट्स हमेशा अ, सेंसुअल नहीं आते। कई बार बंदा डिप्रेस्ड भी होता है। लेट नाइट थॉट्स क्या हैं? या 2 ऑफ वैंड्स। ये पर्सन कहीं न कहीं आपका बहुत इंतज़ार करते हैं, ठीक है? उन पुराने लम्हों को बहुत याद करते हैं जहाँ पे आप लोग खुश थे, साथ थे। हो सकता है रात के टाइम आप पहले बातें किया करते थे लेकिन अब नहीं करते। तो मुझे ऐसा लग रहा है रात के टाइम ये पर्सन बहुत ज़्यादा मिस करते हैं आपको। सी देखिए, मैंने एनर्जीज़ की बात की, एनर्जीज़ में ये पर्सन थोड़ा-सा मनमौजी टाइप का था, अपनी ज़िंदगी में खुश, या फिर आपका ना होना इनको उतना ज़्यादा ट्रिगर नहीं कर रहा था। लेकिन देखिए लेट नाइट थॉट्स, इसीलिए लेट नाइट थॉट्स ही रियल एनर्जीज़ होती हैं फॉर मी। मुझे ऐसा लगता है कि यही रियल एनर्जीज़ हैं। दोपहर में तो, दिन में, सुबह मॉर्निंग में, ये मतलब इस टाइम पे बंदा बिज़ी होता है, दोस्तों के साथ होता है, या देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स अ पर्सन कैन डू, बट रात के टाइम अकेला होता है, तभी उसकी रियल फीलिंग्स बाहर आती हैं। सो या ये पर्सन बहुत मिस करते हैं आपको, आपके साथ बिताए गए मोमेंट्स को बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। एंड अ, जैसे कि मैंने बोला, शायद आप रात को बातें किया करते थे, अब नहीं करते हो, तो वो स्पेस अभी खाली है। ठीक है? वो चीज़ें वो बहुत मिस कर रहे हैं। ओके? प्लीज़ डिवाइन, ये आना चाहता था। 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। ये पर्सन अम, आपको चेज़ करने के बारे में बहुत सोचता है। ये पर्सन सोचता है कि मैं जाऊँ, मैं मना लूँ, मैं बात कर लूँ। फिर ये सोचता है कि यार अगर मैं गया, वो नहीं मानी, तो फिर मेरी बेइज़्ती हो जाएगी। अगर उसने मूव ऑन तो नहीं कर लिया। तो बहुत ज़्यादा ओवरथिंकिंग मुझे यहाँ पे दिख रही है। एक डेस्परेशन दिख रहा है आपकी लाइफ़ के बारे में जानने की। ठीक है? हो सकता है आपको स्टॉक भी करते हों। आपकी लाइफ़ के बारे में जानने की कोशिश इनकी जारी जारी है। कोई दोस्त हो सकता है आपका म्यूचुअल, या आपके सोशल मीडिया पे ही आपको स्टॉक कर रहे हैं। तो ये पर्सन आपकी लाइफ़ के बारे में जानना चाहते हैं कि व्हाट्स गोइंग ऑन, राइट? ये पर्सन आपको चेज़ करना, मतलब आपको आपके पास आना चाहते हैं एक बार, लेकिन इनको डर लगता है कि अगर वो नहीं मानी, अगर उसने मना कर दिया, अगर फिर से उसने वही बात छेड़ी, मुझे यहाँ पे ना कोई बात लग रही है यार, कुछ एक बात की वज़ह से आपका रिश्ता ख़राब है अभी। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, हुँ, बहुत ज़्यादा ओवरथिंकिंग अगेन। ये पर्सन बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, क्या करूँ, क्या ना करूँ? एंड रात के टाइम इमोशनल होकर ज़्यादा सोचते हैं। मतलब इनका जैसे बोलते हैं ना, एक तरफ दिमाग है, एक तरफ दिल है। तो ये पर्सन उस लेवल पे कन्फ्यूज़्ड है जहाँ पे इनका दिल इनको बोलता है आपके पास आ जाए, दिमाग बोलता है नहीं, 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 ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है? ऐसी एनर्जीज़ मुझे दिख रही हैं। प्लीज़ डिवाइन बताएँ।
6 ऑफ वैंड्स, ये कार्ड बॉटम ऑफ द डेक भी आया था। या ये पर्सन आपसे शादी करना चाहते हैं, कमिटमेंट चाहते हैं, आपको अपने पास महसूस करना चाहते हैं, हर वक्त आपके साथ रहना चाहते हैं, एक हैप्पी फैमिली, एक हैप्पी एंडिंग वो इस रिलेशनशिप की। द लवर्स, इतनी ब्यूटीफुल रीडिंग हो सकती थी भला। द लवर्स की एनर्जी, ये पर्सन आपके साथ एक लॉन्ग टर्म फ्यूचर चाहते हैं, आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, आपके साथ अपनी पूरी ज़िंदगी बिताना चाहते हैं। बट द प्रॉब्लम इज़ कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़्ड है। सबसे पहली चीज़, इसके पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस है। इसको लगता है मैं मेरे अंदर तो इतनी ख़ासियत है ना, मुझे तो कोई भी मिल जाएगा। ठीक है? सम ऑफ यू ऐसा हो सकता है। दूसरी बात मुझे लग रही है कि आपने कुछ ऐसा बोला है, आपने इनकी कोई डिमांड है जो नहीं मानी, या आपकी तरफ से कुछ एक इश्यू है जिसकी वजह से ये पर्सन आपकी तरफ नहीं आ रहे हैं। ओके? सो दीज़ आर द मेजर रीज़न्स कि ये पर्सन बहुत बड़े ओवरथिंकर है। मैं गया तो ये हो जाएगा, मैं गया तो ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। तो ये ऐसे-वैसे के चक्कर में कुछ नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है? सो दिस इज़ द एनर्जी ऑफ योर पार्टनर और लेट नाइट फीलिंग्स ऑफ योर पार्टनर। अभी मैं कुछ उनके लव मैसेजेस भी हम उनके कुछ देखेंगे। ठीक है यार, ये कार्ड कितना सुंदर है ना? आई जस्ट लव दिस कार्ड। और ये वाला भी। मतलब टैरो का जो डेक है ना, उसमें ये कार्ड इतना सुंदर नहीं है जितने इसमें है। जस्ट मैं फोटो ले रही हूँ। ओके, थैंक्स फॉर योर टाइम। लव मैसेजेस के लिए ये रहे लव मैसेजेस। थिंक अबाउट योर पार्टनर। ठीक है, फर्स्ट कार्ड इज तुम भी मुझे नहीं समझ पाए। ओके, तो इनको कुछ ऐसा लगता है कि शायद आप इन्हें नहीं समझ पा रहे हो, इनकी कोई सिचुएशन या वही कोई बात हो सकती है। तुम इतनी जल्दी सब कुछ कैसे भूल सकते हो? पार्टनर को शायद ऐसा लगता है कि आप मूव ऑन कर रहे हो इनसे। आपकी लाइफ इसमें 2 हैं, ठीक है। सॉरी, किस चीज़ का सॉरी है वैसे ये? मुझे ऐसा लग रहा है इसको आपसे ही शिकायत है, फिर ये सॉरी क्यों बोल रहा है? सब चीज़ें सबके लिए नहीं होंगी, तो टेक व्हाट तुमसे शादी करनी है। शादी की एनर्जी इसमें थी, ठीक है। सॉरी, ये नीचे गिर गया। ये मैं बाद में ले लूँगी इसको। चलो उठा ही लेते हैं 1 सेकेंड। ओके, सब कुछ बदल गया है। इस पर्सन को लगता है आपके बीच सब कुछ बदल गया है। टॉम एंड जेरी, हो सकता है आप टॉम एंड जेरी की तरह लड़ते हो, हमेशा झगड़े करते हो। हेल्थ इश्यूज, हो सकता है आपके पार्टनर किसी हेल्थ इश्यूज से गुजर रहे हैं अभी। ओके, या आपको भी हो सकते हैं, ऐसा हो सकता है आप कुछ एनर्जीज आपकी हो इसमें। वर्ल्ड टूर, ठीक है। वैसे टू ऑफ वैंड से मुझे, ये टू ऑफ वैंड्स की एनर्जी से मुझे लगा था कि ये शायद कोई ट्रैवल, या क्योंकि ये भी वर्ल्ड टूर को ही दिखाता है, ठीक है। जब हम ऐसे करियर वाइज रीडिंग करते हैं तो इसमें यही कार्ड आ जाता है, तो हम मान लेते हैं। मुझे भूल गए क्या? इस पर्सन को लग रहा है कहीं न कहीं, एक बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि इसको लगता है आप मूव ऑन कर गए हो, आप भूल गए हो इनको। एक बार बात कर लो प्लीज़। भई आप क्यों करेंगे बात? इनको करनी चाहिए ना। वो ज़्यादा ज़रूरी है। क्या ज़्यादा ज़रूरी है? बुरा वक़्त चल रहा है। ओके, सो दिस इज़ अ रीडिंग, आई होप आपसे रेज़ोनेट की हो, एंड आई विश कि इस रीडिंग की सारी पॉज़िटिव एनर्जीज़ आपकी लाइफ़ की रियलिटी बन जाए। सो क्लेम दिस रीडिंग, एंड इफ आपको पसंद आई है तो यू कैन कमेंट मी डाउन, एंड प्लीज़ आप मुझे फॉलो कर लो, बिकॉज़ मेरा एक अकाउंट था पहले भी। वहाँ पे कुछ फॉलोअर्स थे मेरे, बट उस वहाँ पे मैं लाइव करती थी, फ्री लाइव सेशंस। तो इसमें मैं कोशिश कर रही हूँ लाइव करने का, लेकिन इसमें ना
कुछ लिमिटेशंस होती हैं कि आपके इतने फॉलोवर्स होंगे तभी आप लाइव आ सकते हो। तो आई वांट कि आप लोग अ, रीडिंग ले पाओ फॉर फ्री, अपनी पर्सनल रीडिंग्स, तो उसके लिए प्लीज़ फॉलो। ओके, थैंक यू।